नमस्कार मित्र बंधुओं, मैं एडवोकेट रत्नेश मणि त्रिपाठी आपका ज्ञान संग्रह चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की 2006 की धारा 67 के तहत क्या क्या कार्रवाइयाँ होती है उसके संबंध में हम अपने ज्ञान के अनुसार आपके सामने कुछ प्रस्तुत करेंगे, कुछ बताने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें कुछ कमियां या त्रुटियां महसूस हो आपको लगती है तो क्षमा प्रार्थी हूँगा, आप हमें माफ़ करेंगे। एक आपके सामने इसको सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। धारा 67 यह ऐसी धारा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत में या किसी स्थानीय निकाय में किसी सार्वजनिक भूमि पर उसका क्षति दुरुपयोग करता है, उस पर कब्जा करके रखता है, तो उसकी सूचना सहायक कलेक्टर को वहाँ का वहाँ का हल्का लेखपाल या वहाँ की भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष अर्थात ग्राम प्रधान या स्थानीय निकाय जो होते हैं उसके अध्यक्ष जो भी हैं, इसकी सूचना वो सहायक कलेक्टर तहसीलदार को देते हैं। उत्तर प्रदेश में सहायक कलेक्टर तहसील के स्तर में माननीय तहसीलदार साहब को कहा जाता है। वहाँ सूचना देने के बाद वह उस सूचना में लिखता है, उस प्रपत्र में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उस रिपोर्ट में कहता है कि अमुक व्यक्ति, जिसमें उसका नाम, उसके पिता का नाम, पता, ये सब दिया रहता है कि अमुक व्यक्ति इस ग्राम सभा में या इस स्थानीय निकाय में उसने इस गाटा संख्या में जिस गाटा संख्या में उसने कब्जा किया हो, उस भूमि का प्रकार, जिस भूमि पे उसने कब्जा किया हो, जितने रकबे में कब्जा किया रहता है, ये सब पूरा वो डिटेल देता है। कितने रकबे में, इसका सर्किल रेट, इसका मूल्य इतना होता है। वो बताता है कि अमुक व्यक्ति ने इस भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसको क्षति कर रहे हैं, इसके नुकसान कर रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई किया जाना उचित है। फिर सहायक कलेक्टर उसकी रिपोर्ट का अवलोकन करता है। अवलोकन करने के बाद उसे यह लगता है कि यह रिपोर्ट में कहीं न कहीं सत्यता प्रतीत हो रही है, तो वह विपक्षी को, जिसके खिलाफ यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जो अतिक्रमणकारी होता है, उसके खिलाफ एक कारण बताओ नोटिस जारी करता है। कारण बताओ नोटिस भेजने का तात्पर्य यह होता है सहायक कलेक्टर जो है अतिक्रमणकारी को जो कारण बताओ नोटिस भेजता है, उसका कारण यह होता है, उसमें लिखता है कि आप जो इस भूमि का क्षति एवं दुरुपयोग कर रहे हैं, क्यों न आपसे इसके एवज में प्रतिकर वसूली किया जाए, क्यों न आपको इस भूमि से बेदखल कर दिया जाए। आप इसके संबंध में नियत एक दिनांक दिया रहता है, इसके संबंध में न्यायालय में आकर के अपनी बात रखें। अगर विपक्षी को है, विपक्षी अपनी बात उस नोटिस को प्राप्त करता है, तो विपक्षी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो अपनी बात रखता है। फिर सहायक कलेक्टर उसकी बात सुन करके, लेखपाल की रिपोर्ट देख करके जो समाधान और जो भी साक्ष्य हैं उसको लेता है। उसके बाद लास्ट में डिसीजन, निर्णय देता है। यदि विपक्षी नहीं जाता है तो सहायक कलेक्टर उस विपक्षी के खिलाफ आदेश पारित कर सकता है। आदेश में वो उनके खिलाफ ज़रूरत पड़ने पर क्षतिपूर्ति, भूमि का दुरुपयोग के एवज में भू राजस्व कर के रूप में धन का जुर्माना लगा करके धन की वसूली कर सकता है। बल का प्रयोग करके उस भूमि के अतिक्रमण को खाली करवा सकता है। सहायक कलेक्टर जो इसके संबंध में निर्णय देता है, इस निर्णय के खिलाफ निर्णय की तिथि के 30 दिन के अंदर हम उस जिले के कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं। जो विपक्षी होता है वह उसके खिलाफ
कलेक्टर के पास अपील कर सकता है। इसमें हर जगह भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है कि फला भूमि लेखपाल रिपोर्ट लगाता है कि इस भूमि में अमुक विपक्षी अतिक्रमणकारी ने कब्जा कर रखा। भूमि के अंतर्गत हम आपको एक संक्षिप्त रूप में बताना चाहेंगे। भूमि के अंतर्गत वृक्ष भी आते हैं, भूमि के अंतर्गत भवन भी आते हैं। मतलब जो भूमि पे जो वृक्ष लगे हैं वो भी उसके अंतर्गत आएंगे। उस भूमि में जो भवन बने हैं उनकी भी गणना जो है उस भूमि के ही अंतर्गत होगी। बाकी जो मेरे ज्ञान में था मैंने उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर कहीं कमियां होंगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए और औरों के पास शेयर करिए, जिससे आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिले और हमें कुछ और आपको बताने की लालसा प्रेरित हो, इच्छा जागृत हो। ठीक है, नमस्कार।